और ये तस्वीरें देखिए योगी आदित्यनाथ कैराना में उस परिवार के साथ जिसने पहले पलायन किया फिर वापस आ गया और अब यहीं पर पिछले 4 साल से रह रहे हैं, कैराना में अपना व्यापार कर रहे हैं। कोई दुकान नहीं, ये माहौल है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जी जो खुद जिन्हें कोई मतलब नहीं जी वोट से, बस ये भी यही चाहे क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी। मात्र 1 साल की 1.5 साल की ये गुड़िया थी जी जब ये पलायन करके गई थी। छोटे छोटे बच्चे भी, ये कल भी ये कह रही थी कि पुलिस अंकल से डर लगता क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी होगी थी जिनके पास बहुत ज्यादा स्थिति पर। छोटे छोटे बच्चों को महत्व का पता नहीं वोट के लिए। परिवार बैठा 2 लोग यहाँ किसी की घटना हुई थी, घटना में हम लोग आए थे सभी इकट्ठे होकर पूरी पार्टी। तो इन्होंने कहा कि रोक करके कि मेरी हत्या हो जाएगी। सपा की सरकार थी तो एसपी को फोन करा, भाई इनके साथ खतरा है, इनकी सुरक्षा कुछ करो। तो उसने गनर भी दे दिया। दुकान के बाहर गनर बैठा, बाइक पे सवार होकर 6-7 लोग आए और तड़ातड़ दिन में 2 लोगों को मार के सभी बाइक को छोड़। ऐसा माहौल गुंडा राज का था, कोई कहने सुनने वाला नहीं था, कोई बुरा आतंक था। तस्वीर से भी बुरे हालात थे। उसी दिन ताला लग गया। तो ऐसा थी इधर पुलिस की चौकी भी ताले बंद हो चुके थे, पुलिस वाली इकट्ठा सोना के लिए मजबूर हो गए। चौक बाजार में जी प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाई जी, नशे का अड्डा था जी वो चौक बाजार में, उसी में चौकी जी चौकी सर बिल्कुल यही बात है 100 मीटर। अब 16 पुलिसकर्मी उस चौकी पे रहे हैं जी। वहाँ एक होमगार्ड भी नहीं मिलता था जी, अगर कोई सुनवाई करने के लिए चले जाए कुछ नहीं। तुम डरना मत, बाबा के बगल में बैठे हो। कोई नहीं बिगाड़ आपको नहीं डर रही है ना। तो आपने सुना यहाँ पर जो परिवार है और जो तमाम लोग हैं जो मिल रहे हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ से, वो एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है, ऐसा पहले नहीं था और अब हालात बदले हैं। यही बात करने के लिए एक बार फिर वापस रुक करते हैं। हमारे साथ तमाम जो मेहमान मौजूद हैं। मनोज जी देखिए, यही मेरा सवाल था आपसे, और वहाँ मौजूद लोग जो कैराना के रहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चौकी नहीं थी, चौक में जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर नशे का अड्डा था, आप ढूंढने के लिए जाइए तो एक होमगार्ड नहीं मिलता था। अब वहां पर 15 से 16 पुलिसकर्मी मिलते हैं, लोगों की सुनवाई होती है, उन्हें पता है कि कानून का राज कायम किया है। तो क्या आप इसको रुख देने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ तो यहां पर कानून का राज कायम करने की बात कर रहे हैं। सुमेरा, प्रत्यक्ष को किसी भी तरह के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप एनसीआरबी के डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश में विगत 5 सालों में अपराध दलितों और पिछड़ों के प्रति 57%, महिलाओं के खिलाफ 52% बढ़ा है। हाथरस में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, अभी वहीं हापुड़ में क्या हुआ। 5 साल जी, मैं आपसे कैराना के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपसे कैराना के बारे में बात कर रही हूँ कि कैराना का मुद्दा कानून व्यवस्था का मुद्दा था। क्या आप उसे ये दिखाने की आप भी ये मुद्दा उठाकर उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा है? और सर एनसीआरबी डेटा अगर उठाएंगे तो वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था यूपी का एनसीआरबी का डेटा और कानून व्यवस्था। क्या आप उत्तर प्रदेश के जनमानस को और देश के लोगों को यह नहीं बता पाएंगे कि जो आज भी सड़कों पर डायल 100 दिखती है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ जी ने डायल 112 कर दिया है, वो अखिलेश यादव की दी हुई है? क्या पुलिस मुख्यालय किसने दिया है? जितनी भी पुलिसिंग में बेहतर सुधार हो सकता है वो सारे की सारे अखिलेश यादव की सरकार के हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्मांधता फैलाना चाहते हैं। जब एक इतने बड़े पार्टी का डायल 100 जो किया है आपने, उसका सेहरा तो आप ही के सर पर बंधेगा, वो सेहरा आप ही के सर पर बंधेगा। लेकिन अब सुन तो लीजिए, समावेशी विचारधारा रखिए, सबके प्रति समान भाव रखिए। जब इतने बड़े पार्टी का प्रवक्ता ये कहे कि हम एक धर्म विशेष को लांछन लगाना चाहते हैं, इनसे कहूंगा कि कुछ पढ़ने से पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ो, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है और सबसे बेहतर भविष्य की अगर किसी के पास कल्पना है, विचारधारा है, तो अखिलेश यादव जी के पास है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।